डिफ्रैक्शन बाय ए सिंगल स्लिट। एकल छिद्र के कारण एक चलो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बाय ए सिंगल स्लिट। एकल छिद्र के कारण फ्राउनहोफर विवर्तन एकल छिद्र के कारण फ्राउनहोफर विवर्तन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन by a single slit। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन by a single slit। इसमें होता क्या है, हमने बताया था कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में आपको क्या होता है। हमने बताया था कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में आपका बीम जो है अनंत दूरी पर होता है। अनंत दूरी पर आपका अगर मान लिया कि लीनियर आपका सोर्स है या आपका बिंदु स्रोत है, तो उससे जो भी हमारे पास तरंगाग्र आएगा वह तरंगाग्र आपका जो है समतल तरंगाग्र होगा। जो भी आपको तरंगाग्र आएगा वो समतल तरंगाग्र होगा। तो लेबोरेटरी में समतल तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए एक वर्णी प्रकाश स्रोत के हम एक लेंस लेते हैं, एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं, एक उत्तल लेंस लेते हैं और कन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन में हम सोर्स को रख देते हैं। हमारा जो सोर्स है वो सोर्स को लेंस के फोकल प्लेन में रख देते हैं, ताकि इससे जो भी आपका जो है किरणें जाएँ समांतर हो जाए, यानी समतल तरंगाग्राम को प्राप्त हो। अब हम क्या कहते हैं, हमने कहा था आपको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो हमको डिफ्रैक्शन में पर्दा जो होता है वह पर्दा आपको अनंत दूरी मैंने पर्दे पर भी समतल तरंगाग्र आती है।
तो पर्दे पर कहना, पर्दे पर आपका जैसे ऑब्जेक्ट जो होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है और आपका पैटर्न जो होता है वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, लेकिन लेबोरेटरी में निश्चित दूरी पर प्राप्त करने के लिए एक दूसरा कन्वेक्स लेंस आपका यूज किया जाता है, जिसको स्लिट और पर्दे के बीच रखा जाता है और ये लेंस आपका स्लिट के बिल्कुल निकट होता है और इसलिए आपका लेंस से इसकी दूरी आपका जो है स्लिट से पर्दे की दूरी लगभग लेंस के फोकस के बराबर होती है, इसलिए कि लेंस के फोकल प्लेन में पर्दा होता है। तो ये आपका लेबोरेटरी प्रोसेस है और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में फ्राउनहोफर विवर्तन में रेखा छिद्र है समतल तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए समतल तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए लेंस एल के फोकस तल में एक वर्णी प्रकाश स्रोत को रखा जाता है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत को रखा जाता है रेखा क्षेत्र के बीच एक दूसरा अभिसारी लेंस L डैश लिया जाता है जो रेखा क्षेत्र के सन्निकट होता है तथा लेंस के फोकस तल में पर्दा होता है फोकस तल में पर्दा होता है। रेखा क्षेत्र एवं पर्दे के बीच की दूरी बराबर कैपिटल डी। रेखा क्षेत्र एवं पर्दे के बीच की दूरी बराबर आपको क्या
पर ये जो सेंट्रल बिंदु वो होता है, वहाँ पर हमें है ना, वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनती है जिसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है और उसी को सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। कारण क्या होता है, यह जो रेखा क्षेत्र ये भी है, इसके प्रत्येक इसका जो आपका समतल तरंगाग्र आती है उसके प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं और द्वितीयक तरंगिकाएँ है ना आपका लेंस के पहले हमेशा समान कला में होती हैं और लेंस के बाद भी बिंदुओं पर वो समान कला में मिलती हैं। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि वेवलेट के प्राथमिक तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से जो सेकेंडरी वेवलेट चलती हैं उनका पथांतर 0 होता है। इसलिए यह जो केंद्रीय बिंदु होता है, इस केंद्रीय बिंदु पर आपका सभी तरंगे है ना, सभी तरंगिकाओं का पथांतर केंद्रीय बिंदु के लिए 0 होता है और केंद्रीय बिंदु पर वो समान कला में मिलती हैं। इसलिए यहाँ जो आपका फ्रिंज बनती है वह सबसे ब्राइट होती है, उसी को सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट that is called central maximum, केंद्रीय उच्चिष्ट। समतल तरंगाग्र के लेंस एल पर आने के पहले वे समान कला में होती हैं, समान कला में होती हैं, समान कला में होती हैं, वे समान कला में होती हैं। केंद्रीय बिंदु O के लिए सभी तरंगिकाएं समान कला में मिलती हैं, समान कला में मिलती हैं, सभी तरंगिकाएं समान कला में मिलती हैं। लेंस सभी तरंगिकाओं बिंदु से केंद्रीय बिंदुओं के लिए तरंगिकाओं का पथांतर शून्य होता है, तरंगिकाओं का पथांतर शून्य होता है। अतः सभी तरंगिकाएं बिंदुओं के लिए समान कला में मिलती हैं, समान कला में मिलती हैं। केंद्रीय बिंदु O पर दीप्त फ्रिंज बनती है, जिसे
जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट सेंट्रल मैक्सिमम कहा जाता है। अब लोग पढ़ते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स position of secondary minimum, द्वितीयक निम्निष्ट की स्थिति, द्वितीयक निम्निष्ट की स्थिति होता क्या है? यह जो आपका सेंट्रल बिंदु है, इसके दोनों ओर डार्क फ्रिंज बनती है ना, पहली डार्क फ्रिंज बनती है जिसको कहा जाता है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, प्रथम द्वितीयक निम्निष्ट। उसके बाद ब्राइट फ्रिंज बनती है जिसको कहा जाता है ना फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट। उसके बाद डार्क फ्रिंज बनती है जिसको सेकेंडरी मैक्स मिनिमम कहते हैं, और उसके बाद ब्राइट फ्रिंज बनती है जिसको सेकेंडरी मैक्सिमम कहते हैं, उसके वगैरह वगैरह। यानी आपका फ्रिंज अगर डार्क है उसके लिए मिनिमम का यूज किया जाता है, और फ्रिंज अगर ब्राइट है उसके लिए मैक्सिमम का यूज किया जाता है। उच्चिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, उच्चिष्ट का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उच्चिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बिंदु बी के लिए, बिंदु पी के लिए, बिंदु पी के लिए पथांतर बराबर बिंदु पी के लिए त्रिभुज ABN से साइन थीटा बराबर BN/A, इसलिए आपका BN बराबर आपका A साइन थीटा, BN बराबर A साइन, इसलिए साइन थीटा बराबर आपका BN/A।
ये आपका bn पथांतर होगी। इसी को हम पथांतर कहेंगे। जहाँ bn बराबर पथांतर पार्टिकल, यदि bn बराबर लैम्डा एवं थीटा बराबर थीटा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका ए साइन आपको थीटा, इसलिए साइन थीटा 1 बराबर लैम्डा बाई। यह जो स्थिति होती है पथांतर लैम्डा के बराबर है। यह जो स्थिति है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की है। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए जैसे ए और बी से जाने वाली तरंगों के लिए, तरंगिकाओं के लिए पथांतर अगर लैम्डा है, तो ए और ओ जो ये मध्य बिंदु सी है, ए और सी से जाने वाली तरंगिकाओं के लिए पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा। उसी तरह से हम क्या करते हैं कि स्लिट को मानते हैं कि स्लिट आपको 2 बराबर भागों में विभक्त है। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इससे ऊपर और नीचे ऐसे 2 बिंदु होंगे जिनके लिए पथांतर आपको लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। तो इस स्थिति में बनने वाले फ्रिंज को फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम कहा जाता है। बनने वाले फ्रिंज को प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ कहा जाता है। 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 निम्निष्ठ कहा जाता है। प्रथम निम्निष्ठ, इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम कहा जाता है। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम कहा जाता है। यदि bn बराबर 2 लैम्डा एवं थीटा बराबर थीटा 2, तो आपको साइन थीटा 2 बराबर 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई, यह जो स्थिति होती है सेकेंडरी मिनिमम की होती है। यह जो आपको स्थिति होती है यह सेकेंडरी मिनिमम, यह जो स्थिति होती है यह सेकेंडरी मिनिमम की होती है। यह स्थिति द्वितीय निम्निष्ठ सेकेंडरी मिनिमम, सेकेंडरी मिनिमम की होती है। इस स्थिति में रेखा छिद्र को 4 बराबर भागों में 4 बराबर भागों में विभक्त माना जाता है। भागों में विभक्त माना जाता है।
4 बराबर भागों में विभक्त माना जाता है। अगल बगल के हिस्से से अगल बगल के हिस्से से चलने वाली तरंगिकाओं के लिए पथांतर बराबर λ/2। इसी प्रकार nवीं अतिरिक्त फ्रिंज के लिए एनवी अतिरिक्त फ्रिंज के लिए इसी प्रकार एनवी अतिरिक्त फ्रिंज के लिए sin थीटा n बराबर n λ/a। त्रिभुज COP से tan थीटा n बराबर yn/b। yn कितना लिखिएगा CP/c बराबर yn/d। जहाँ yn क्या है एनवी फ्रिंज की सेंटर से। यदि थीटा छोटा है when theta is small then what will happen? यदि थीटा छोटा हो तो tan थीटा लगभग sin थीटा। इसलिए आपका yn/d बराबर l λ/a। इसलिए आपका yn बराबर nd λ/a। nd λ/a ये इक्वेशन फर्स्ट yn बराबर nd λ/a। अब देखो मान लो ये आपका अतिरिक्त फ्रिंज के लिए हमने एनवी अतिरिक्त फ्रिंज की आपका सेंटर से दूरी ले लिया। अब n-1v माने एक कम डार्क फ्रिंज की सेंटर से दूरी लेंगे, सेकेंडरी मिनिमा की दूरी लेंगे। ये है एनवी सेकेंडरी मिनिमा का डिस्टेंस सेंटर से। उसके बाद n-1v माने एक कम n-1v डार्क फ्रिंज की सेंटर से हम दूरी ले लेंगे और दोनों का अंतर लेंगे तो वो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा की चौड़ाई देगा। तो इससे हमको मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा की चौड़ाई। सेंटर से एनवी दूरी पर आपको सेकेंडरी मिनिमा बन और सेंटर से n-1v दूरी पर सेकेंडरी मिनिमा ले लेंगे और दोनों का अंतर ले लेंगे तो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा की चौड़ाई आपको मिल जाएगी। हम लोग निकालते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की चौड़ाई। विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ द secondary width of the secondary maximum, width of the secondary maximum, द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई
द्वितीयक उचिष्ट की चौड़ाई, क्योंकि yn बराबर एन डी लैम्डा बाई yn माइनस वन, एक कम ले लिया, n माइनस वन डी लैम्डा बाई, इसलिए बीटा है ना, बीटा डी माने बीटा बराबर y माइनस yn माइनस बराबर डी लैम्डा बाई और n माइनस n प्लस एक चेंज कर जाएगा, इसलिए बीटा बराबर डी लैम्डा बाई। ये हो गया आपका दीप्त फ्रिंज की है ना, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ये ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई। अब हम लोग चलते हैं है ना ब्राइट फ्रिंज के लिए। अगर P बिंदु पर हमारा ब्राइट फ्रिंज बनता है और यदि पथांतर आपका 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर लिखा जाए और थीटा को थीटा 1 के बराबर लिखा जाए, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? देखिए यदि Bn बराबर 3 लैम्डा बाई 2 तथा थीटा बराबर थीटा, तो आपका 3 लैम्डा बाई 2 बराबर आपको साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा 1 बराबर आपका 3 लैम्डा बाई 2। ये स्थिति जो होती है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, यह स्थिति प्रथम द्वितीय उचिष्ट की होती है। प्रथम द्वितीय उचिष्ट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की होती है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। इस स्थिति में स्लिट को हम क्या करते हैं? इस स्थिति में स्लिट को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो 2 भाग से जो तरंगिकाएं चलती हैं वो विपरीत कला में मिलती हैं और एक भाग का प्रकाश आपका अप्रभावित रहता है, इसलिए वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है। इसे है ना रेखा क्षेत्र को 3 बराबर भागों में विभक्त माना जाता है, 3 बराबर भागों में विभक्त माना जाता है, विभक्त माना जाता है, 3 बराबर भागों में विभक्त माना जाता है। 2 भागों से चलने वाली तरंगिकाएं विपरीत कला में मिलती हैं, तरंगिकाएं विपरीत कला में मिलती हैं, विपरीत कला में मिलती हैं, जबकि एक भाग का प्रकाश अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है,
अतः डेप्थ रेंज प्राप्त होती है। अतः डेप्थ रेंज प्राप्त होती है। डेप्थ रेंज प्राप्त होती है जिसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कहा जाता है। जिसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कहा जाता है। जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कहा जाता है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कहा जाता है। यदि dn बराबर 5 λ/2 तथा थीटा बराबर θ2 तो आपका साइन है ना, साइन तो bn थीटा बराबर है तो साइन θ2 बराबर आपका 5 λ/2। यह जो स्थिति होती है ये सेकेंडरी मैक्सिमम की होती है। स्लिट को क्या करते हैं, 5 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 4 भागों से चलने वाली तरंगिकाएं विपरीत कला में मिलती हैं, जबकि 5वें भाग का प्रकाश जो रहता है अप्रभावित रहता है, अनअफेक्टेड रहता है, अप्रभावित रहता है। यह द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति होती है। उच्चिष्ट की स्थिति होती है। द्वितीय उच्चिष्ट अंग्रेजी में लिखना है, लिख सकते हैं सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम की स्थिति होती है। स्लिट को 5 बराबर भागों में, स्लिट को 5 बराबर भागों में विभक्त माना जाता है। पांच बराबर भागों में विभक्त माना जाता है। चार भागों से चलने वाली तरंगिकाएं चार भागों से चलने वाली तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, जबकि पांचवें भाग का प्रकाश अप्रभावित रहता है। जबकि पांचवें भाग का प्रकाश अप्रभावित रहता है। पांचवें भाग का प्रकाश अप्रभावित रहता है।
यदि बी एन बराबर थीटा एन डैश, यदि बी एन बराबर थीटा एन डैश, बी एन बराबर 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई तथा थीटा बराबर आपको थीटा एन डैश, तो साइन थीटा एन डैश बराबर 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई। ये एनवी ब्राइट फ्रिंज के लिए, एनवी सेकेंडरी के लिए हम लोग एनवी सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए दे रहे हैं एनवी सेकेंडरी में, चूंकि tan थीटा डैश बराबर वाई एन डिवाइडेड बाई थीटा डैश छोटा हो तो थीटा डैश छोटा हो तो tan थीटा डैश लगभग आपको साइन थीटा डैश, लगभग आपको साइन थीटा डैश, इसलिए tan थीटा डैश ये लगभग साइन थीटा डैश, इसलिए आपका वाई एन बाई डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा, इसलिए आपका वाई एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई। ये है सेंट्रल पॉइंट से एनवी सेकेंडरी मैक्सिमम का डिस्टेंस, सेंट्रल पॉइंट से सेकेंडरी मैक्सिमम का ये आपका डिस्टेंस है। अब एक कम ले लीजिए, एन के जगह n माइनस 1 ले लीजिए और वाई एन में से वाई एन माइनस 1 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका जो है सेकेंडरी मिनिमा का विड्थ मिल जाएगा, विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मिनिमम। सेकेंडरी मिनिमम का विड्थ कितना होगा इससे आपको एक ही बताया। ये आपका सेंटर से एनवी ब्राइट फ्रिंज की दूरी मिल गई, उससे एक कम ले लीजिए और दोनों का अंतर लीजिए, तो आपका जो है ना एनवी अधिक फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी, विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मिनिमम, विड्थ ऑफ द secondary minimum, width of the secondary minimum, width of the secondary minimum, width of the secondary minimum, द्वितीयक निम्नलिखित की चौड़ाई, द्वितीयक निम्नलिखित की चौड़ाई, द्वितीयक निम्नलिखित की चौड़ाई, चूंकि वाई एन बराबर 2n प्लस 1 इंटू डी लैम्डा बाई 2 और वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 प्लस 1 इंटू आपको डी लैम्डा बाई इज इक्वल टू आपका 2n माइनस 2 प्लस 1 इंटू आपका डी लैम्डा बाई, इसलिए बीटा डैश, बराबर आपका डी लैम्डा बाई 2 को मिलेगा, आपका 2n प्लस 1 माइनस, इसको माइनस कीजिएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर डी लैम्डा बाई 2 और इंटू 2, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, टू यहाँ छूट रहा है, ले लीजिए आप, डी लैम्डा बाई 2। आपने क्या देखा? आपने देखा कि सेकेंडरी मैक्सिमा की चौड़ाई सेकेंडरी मिनिमा की चौड़ाई की क्या होती है?
आपका इक्वल होता है। दोनों की चौड़ाई जो होती है 2 है, दोनों की चौड़ाई जो होती है, दोनों की चौड़ाई आपको बराबर। अब हम लोग देखते हैं, अतः सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा एवं की चौड़ाई बराबर सेकेंडरी मिनिमा की सेकेंडरी मिनिमा की चौड़ाई, मिनिमा की चौड़ाई। दोनों की चौड़ाई जो होती है वह दोनों की चौड़ाई आपको बराबर। अब हम लोग निकालते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज जो है, सेंट्रल फ्रिंज जो है, जो थी सेंट्रल फ्रिंज जो है वह सेंट्रल फ्रिंज जो है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो हमने बताया था कि सेंटर से कितनी दूरी पर फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, हमने आपको बताया था केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। पहले फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की स्थिति कितनी होती है? मिनिमम की स्थिति, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की स्थिति y1 बराबर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की स्थिति y1 बराबर डी लैम्डा बाई ए जो हमने लिखा था NH के dn लैम्डा, और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की स्थिति। तो आपको सेंटर से एक तरफ जो होगा ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई होगी और दूसरी तरफ उतनी ही होगी, इसलिए केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही दूरी पर नीचे डार्क फ्रिंज बनेगा। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई बीटा नॉट बराबर आपको 2i1 बराबर 2d लैम्डा, यानी केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वह प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई के दोगुना के इक्वल होती है, बराबर होती है। ये साबित कर रहा है बराबर होती है, ये बराबर होती है। अतः केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, चौड़ाई प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई के चौड़ाई के दो गुने के बराबर होता है, दो गुने के बराबर होता है। दो गुने के बराबर होता है, बराबर होता है। अब हमारे जितनी सेकेंडरी होती है तीव्रता क्यों घटती जाती है, तो आपको बताया गया था अभी कि सेंट्रल फ्रिंज के लिए जितनी भी वेवलेट चलती है, स्लिट से जितनी भी वेवलेट चलती है सब समान कला में मिलती है, इसलिए तीव्रता मैक्सिमम होती है, सब एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमने क्या बताया है? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए बताया था कि स्लिट को 3 बराबर भागों में लिया जाता है,
दो भाग का प्रकाश अपोजिट है, दो भाग के लिए तरंगिकाएं अपोजिट फेज में मिलती हैं, तीसरे भाग का प्रकाश अप्रभावित। सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए हमने बताया था कि स्लिट को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है और 5 बराबर भागों में बांटा जाता है तो 4 भाग जो होते हैं उनसे जो तरंगे चलती हैं वे विपरीत कला में मिलती हैं और 5वें भाग का प्रकाश जो होता है वह प्रभावित होता है और 5वें भाग का प्रकाश अप्रभावित होता है तो वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनती है। इसलिए आपको तीव्रता तेजी से डिक्रीज कर जाती है। पहले भाग के लिए आपका 1/3 लिया जाता है, दूसरे भाग के लिए दूसरे फ्रिंज के लिए 1/5 लिया जाता है, तीसरे ब्राइट के लिए आपका जो 1/7 लिया जाता है। तो स्लिट की चौड़ाई छोटी होती जाती है, तीव्रता घटती जाती है और यही कारण है कि जैसे जैसे सेंटर से हम दूर चाहते हैं तीव्रता डिक्रीज करती है, तीव्रता घटते जाती है। अब हम लोग पैटर्न देखते हैं, इंटेंसिटी पैटर्न। ये तीव्रता पैटर्न का क्या केस बनता है, क्या केस बनता है? तीव्रता पैटर्न, तीव्रता पैटर्न, तीव्रता पैटर्न, इंटेंसिटी पैटर्न, इंटेंसिटी पैटर्न, इंटेंसिटी पैटर्न, इंटेंसिटी पैटर्न, तीव्रता पैटर्न। ये आपको सेंटर हो गया, इस पर हम लोग तीव्रता लेते हैं। ये सेंट्रल फ्रिंज हो गई, ये सेंट्रल आपको फ्रिंज हो गई, ये आपको सेंट्रल फ्रिंज हो गई, ये सेंटर हो गया। ये आपको लैम्डा बाई ए 2 है ना, लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए 3 लैम्डा बाई ए वगैरह वगैरह। ये लैम्डा बाई ए, ये 2 लैम्डा बाई ए, ये 3 लैम्डा बाई ए। ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, ये सेकंड सेकेंडरी मिनिमम, ये थर्ड सेकेंडरी मिनिमम, ये फर्स्ट मैक्सिमम। ये हो गया आपको फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। ये आपका है सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। ये है फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम। ये है सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम वगैरह। ये जो आपका है फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम। ये जो आपका है सेकंड मिनिमम, सेकंड मिनिमम इत्यादि। ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। कल फिर अगले दिन हम लोग फिर इसके आगे पढ़ेंगे।